नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है फिनवेस्ट पर, जहां हम लाते हैं लेटेस्ट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके काम की होती है एज फॉर फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक पर जो हर कार ओनर और जो रीसेलिंग बिजनेस करने वाले लोग जो है उनसे जुड़ा हुआ है। देखिए, जीएसटी ने जीएसटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आया है जो कि सिर्फ और सिर्फ रीसेल जो कार करते हैं उनके लिए है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप एक कार रीसेलिंग बिजनेस में है या अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों पसंद आ जाता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जीएसटी अपडेट ऑन रीसेलिंग कार्स। सबसे पहले समझते हैं कि जीएसटी रीसेलिंग कार पर लगता ही क्यों है। बराबर, क्योंकि ये तो एक गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, तो रीसेलिंग पे क्या जीएसटी लगना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों, जब आप कोई सेकंड हैंड कार रीसेल करते हो, मतलब आपने कहीं कहीं से खरीद ली और उसको आप किसी दूसरे के पास बेच रहे हो, तो उस पे एक स्पेसिफिक जीएसटी रेट एप्लीकेबल होता है। राइट। ऐसा तो नहीं है कि आपने दूसरे से कार खरीदी और आप आगे बेच रहे हो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। राइट। आप कहीं ना कहीं पे उससे कुछ फायदा हो, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, उसको रीसेल कर रहे हो। ठीक है। तो उस पे एक स्पेसिफिक जीएसटी रेट एप्लीकेबल होता है। पहले जीएसटी रेट्स और रूल्स अनक्लियर थे, लेकिन अब जो नए अपडेट्स के बाद चीजें काफी सिंप्लीफाई हो गई है। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, स्मॉल कार्स जो कि 1200 सीसी से 1200 सीसी से कम है पेट्रोल में, ठीक है, और 1500 सीसी से कम है डीजल में, ठीक है, उनके ऊपर 12% जीएसटी लगेगा। ठीक है। और एसयूवीज और लार्जर कार्स जो है, जो कि मोर देन 1500 सीसी, 1500 सीसी या फिर 4 मीटर से ज्यादा जिनकी लेंथ है, उन पर लगेगा 18% जीएसटी, यानी कि 18% जीएसटी। ठीक है। अब देखते हैं, ये हो गया हमारा जीएसटी, जीएसटी का अपडेट। अभी देखते हैं की चेंजेस। ठीक है। की चेंजेस क्या हुआ है इसमें। ठीक है। नए जीएसटी अपडेट के मुताबिक अगर आप एक रजिस्टर्ड डीलर है जो सेकंड हैंड कार्स रीसेल करता है, राइट, तो जीएसटी सिर्फ मार्जिन वैल्यू पर लगेगा। ठीक है। बाजार में जो अफवाहें उड़ाई जा रही है कि आप अगर 12 लाख की, जैसे निर्मला सीतारमन जी ने कहा था, 12 लाख की जो कार है वो अगर आप 9 लाख में बेच रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो उनका जो एग्जाम्पल था वो किस तरीके से था कि जो 3 लाख रुपए आप लॉस में बेच रहे हो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ना कि उस ट्रांजैक्शन में ही आपको टैक्स देना है। राइट। अगर आप, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए, अगर आपने एक कार 5 लाख में खरीदी और 6 लाख में बेची तो जीएसटी सिर्फ 1 लाख के मार्जिन पर ही लगेगा, पूरे 6 लाख के अमाउंट पर नहीं। समझ गए। ये काफी रिलीफ है रीसेलिंग बिजनेसेस के लिए, क्योंकि इससे टैक्स लाइबिलिटी कम होती है और कंप्लायंस इजी हो जाता है। राइट। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये भी देख लेते हैं। देखिए, तो इस अपडेट का क्या इम्पैक्ट होगा। फर्स्ट चीज, लोअर टैक्स बर्डन, यानी कि मार्जिन पर जीएसटी लगने से रीसेलर्स को ज्यादा प्रॉफिट होगा। दूसरा है इनकरेजमेंट टू बाय यूज्ड कार्स, मतलब बायर्स के लिए ये अच्छा सिग्नल है, क्योंकि इनडायरेक्टली कार्स अब सस्ती मिलेंगी, क्योंकि उस पर से टैक्स जो है सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट होगा उसी पर लगेगा। तीसरा है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, नए जीएसटी रूल्स से कॉम्प्लायंस बेटर होगा और अनऑर्गेनाइज्ड सेकंड हैंड मार्केट को फॉर्मलाइज करने में मदद मिलेगी। राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी है जो कि हमें रीसेलिंग के बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप कार रीसेलिंग बिजनेस में है तो ये टिप्स आप जरूर याद रखिए। फर्स्ट है प्रॉपर इनवॉइसिंग, मतलब आपको क्या करना है, मार्जिन वैल्यू को एक्यूरेटली कैलकुलेट करके इनवॉइस बनाना है। ठीक है। दूसरी चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। बिजनेस स्केल के अकॉर्डिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर करना है। थर्ड अपडेट है रेगुलर अपडेट करो। ठीक है। जीएसटी के नए अपडेट्स का ध्यान रखें ताकि आपको कोई पेनल्टी ना लगे।
ठीक है। और अगर आप बायर हैं तो पुरानी कार खरीदते वक्त डीलर से जीएसटी कंप्लायंस की डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक करें। राइट। अब देखते हैं एग्जैक्टली इसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है। दोस्तों, जीएसटी के नए अपडेट्स जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं मार्केट में, लेकिन ये तभी फायदेमंद होंगे जब हम इन रूल्स को समझकर अच्छे से इंप्लीमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगा है तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फिनवेस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। ठीक है। तो दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।